जिसमें हम द्विविमीय ज्यामिति में अर्थात किसी समतल में या तल में, है ना, कागज का जो तल है जिसमें हम बनाते हैं उसको तल मान लेते हैं, उस तल में आंकड़ों को या किसी सूचना को, है ना, सांकेतिक रूप से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर बताते हैं, तो ये आरेख कहलाता है। आरेख में एक जो तल दिखाई दे रहा है, ये जो पूरे संपूर्ण भाग है ना, ये तल जो है वो निर्देश तल या कार्तीय तल कहलाता है ना। पूरे जो भाग है उसको निर्देश तल या कार्तीय तल कहते हैं, क्योंकि इसका आविष्कार जो है वो गणितज्ञ रेने डी कार्त ने किया है ना। रेने डी कार्त एक गणितज्ञ है, उसने इसका आविष्कार किया है, इसलिए इसको निर्देश तल कहते हैं और साथ साथ इसको कार्तीय तल भी कहा जाता है। कार्तीय तल में दो प्रकार की यहाँ पर अक्षिस दिखाई दे रही है, आप इससे पूर्व भी पढ़ चुके हैं। एक्स अक्ष यहाँ पर एक्स से एक्स डैश, है ना, ये क्षैतिज अक्ष हो गया है। क्षैतिज मतलब जो आड़ा रहता है, आड़ा रहता है वो कहलाता है क्षैतिज एक्स डैश, ठीक है, ये क्षैतिज अक्ष कहलाता है। और एक्स अक्ष के बारे में पहले भी आप पढ़ चुके हैं, जो क्षैतिज रहती है ना, उसी तल में, वो कहलाता है एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर होती है, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी, वो कहलाता है वाई अक्ष। और वाई वाई डैश जो है वो ऊर्ध्वाधर अक्ष कहलाता है। अर्थात एक तल को 4 समान भागों में बांटा गया है, एक तल को 4 समान भागों में बांटा गया है। ये देखिए, इसका काउंटिंग कहाँ से होता है, ये वाला जो पहला भाग है इधर का, है ना, ये इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं। चलिए, यहाँ पर ये फर्स्ट है, पहला है, और ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और इधर से जो है वो चौथा है, ठीक है। इसे चतुर्थांश कहा जाता है ना, चतुर्थांश। और ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। देखिए, एक्स और वाई ये वाले जो भाग है, देखिए यहाँ पर कुछ मान दिए हैं। आप संख्या रेखा के बारे में पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। संख्या रेखा में क्या होता है, हम मध्य में शून्य रखते हैं, और शून्य से हम अगर दाईं ओर जाएं तो धनात्मक मान होता है, और बाईं ओर वापस इधर आए, है ना, तो ऋणात्मक मान होती जाती है। ये संख्या रेखा में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए ये धनात्मक मान है ना। इसको धन चिन्ह के साथ लिखे, यहाँ सीधे सीधे लिखे 1 2 3 4 5। और इधर देखिए, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। ये एक्स डैश क्षैतिज अक्ष के लिए है। इसी प्रकार वाई वाई डैश क्षैतिज अक्ष में ऊपर में जो मान है 1 2 3 4 5, ये धनात्मक होते हैं, और नीचे के जो मान है वो ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। और जब एक्स और वाई की जो स्थिति है, जैसे मैंने कोई बिंदु यहाँ पर बता दिए, ये देखिए, है ना, यहाँ पर अगर कोई बिंदु P है, ये देखिए यहाँ पर कोई बिंदु P है, ये डाय वाला आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर कोई बिंदु P है, आपको पूछा जाएगा P की स्थिति क्या है। तो P की स्थिति बताने के लिए सबसे पहले हम एक्स अक्ष को बताते हैं। एक्स में देखिए P जो है कहां पर है, ये देखिए 1 2 2 के सिद्ध में P है। तो एक्स का जो मान है उसको पहले लिखते हैं 2, ठीक है, यानी इस प्रकार लिखते हैं बिंदु P, और ब्रैकेट में लिखते हैं, कोष्टक में लिखेंगे, पहले एक्स का मान लिखते हैं, उसके बाद वाई का भी 2 है, ये देखिए, है ना, 2 में 2 जो है नंबर, यहाँ पर 2 लिखा है ना, संख्या रेखा में संख्या 2 है, उसके सिद्ध में P है, और यहाँ भी y में जब जाते हैं तो 2 के सिद्ध में ही P है, तो दोनों का मान क्या होगा, 2 हो जाएगा। चलिए हम कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है, ये देखिए यहाँ पर ले लिया, चलिए इसको n दे दिए, है ना, ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, देते हैं, ये देखिए, है ना, n दिखाई दे रहा है। अब n की स्थिति आपको पूछा जाए तो n की स्थिति कैसे बताएंगे। सर्वप्रथम x अक्ष का निर्देशांक को लिखा जाता है। x का निर्देशांक क्या है, ये देखिए ना, ये n के सिर में x में क्या है, 4 है। कौन सा 4 है, धन 4 है, मतलब 4, कामा उसके बाद y का लिखा जाता है। ये y का देखिए ऊर्ध्वाधर जो अक्ष है y वाई डैश, ये y के निर्देशांक को क्लियर करता है। अब देखिए n जो है
y के कौन से निर्देशांक के सीध में है? ऋण 3। ये देखिए ऋण 3 है y का और n है, तो यहाँ पर ऋण 3 आएगा, तो ये निर्देशांक कहलाता है। ये देखिए 4 और ऋण 3 को ब्रैकेट में इस प्रकार से जब लिखते हैं तो ये निर्देशांक कहलाता है। निर्देशांक में x अक्ष है ना, ध्यान देंगे आप लोग, x अक्ष को पहले लिखा जाता है, उसके बाद y अक्ष को लिखा जाता है। ठीक है, x अक्ष में 4 है n की पोजीशन और y में कितने हैं? ऋण 3 है। ठीक है, तो ये निर्देशांक कहलाता है। इस प्रकार से ब्रैकेट में दो बिंदु से किसी बिंदु का है ना स्थिति प्रदर्शित करना, ये निर्देशांक कहलाता है। चलिए हम इसके बारे में पुनः बता दें एक बार। ये जो है पूरा निर्देश तल या कार्तीय तल, पूरे जो भाग है, रेने डी कार्ट एक साइंटिस्ट है, इसने इस गणित का खोज किया, आविष्कार किया, इसलिए इसको कार्तीय, इसको निर्देश तल भी कहते हैं। इसको 4 समान भागों में बांट दिया गया है और इसमें 2 अक्ष क्लियर रूप से है। क्षैतिज अक्ष जो है x से x डैश है और ऊर्ध्वाधर जो अक्ष है y से y डैश है, और जहां पर ये दोनों रेखा मिलती है वहां पर की स्थिति 0 0 होती है। ये स्टार्ट है। यहाँ पर अगर किसी बिंदु, कोई बिंदु है ना, तो वहां पर का निर्देशांक क्या होगा? 0 और 0 होगा, है ना। x भी 0 है, y भी 0 है। यदि मैं यहाँ पर का बताऊं मैं, जैसे 3 है, 3 में कोई बिंदु z है, 3 पर कोई बिंदु z पर है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा? क्या होगा इसके निर्देशांक? तो सबसे पहले तो z लिख लीजिए। z लिखने के बाद ये देखिए पहले x को लिखना है। x में कहां पर है? 3 पर है। फिर y में कहां पर है? ये देखिए y तो इधर आगे गया ही नहीं है, तो y को क्या माना जाएगा? 0। क्या माना जाएगा? 0। और यहां पर हम कह सकते हैं ये कोई चतुर्थांश में नहीं है, ये मान किसमें है? अक्ष में। कौन से अक्ष में? x अक्ष पर है। ठीक है, या O से लेकर x एक साथ बोल सकते हैं, OX अक्ष पर है। ठीक है, तो ये देखिए इसका, इसमें ये जो लाइन लिखा है ये वाला, इसमें छोटा छोटा 10 खाना और रहते हैं, है ना। मैंने 1 नंबर दिया है ना, तो यहाँ पर छोटे छोटे और लाइन रहते हैं, कुल 10 लाइन होते हैं। और वो 10 लाइन जो है, एक लाइन जो है 1 मिलीमीटर होते हैं, और 10 लाइन मतलब 10 मिलीमीटर आते हैं। कितने मिलीमीटर आते हैं? ये 10 मिलीमीटर। ध्यान रखिए, इसमें एक छोटे जो खाना दिया है उसके अंतर्गत छोटे छोटे और लाइन रहते हैं। ग्राफ पेपर आप देखेंगे तो 10 खाने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, और 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होते हैं। 10 मिलीमीटर, उसको mm भी लिख देते हैं, है ना, मिलीमीटर। ठीक है, बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप लोग जरूर जाने इसके बारे में। अब देखिए इसमें जो चतुर्थांश होते हैं वो प्रथम चतुर्थांश कहां से काउंट करते हैं? धनात्मक को लेते हैं। देखिए x का, ये देखिए इस साइड अगर आ गया x का कोई भी मान, इस साइड आ गया तो धनात्मक, और इस साइड आ गया तो, अभी y को आप भूल जाइए, x में फोकस कीजिए। x का इधर 1 2 3 4 5 लिखा है, इधर ऋण 1 2 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 लिखा है, तो x का इस साइड आ जाए तो धनात्मक हो गया, और इस साइड आ जाए तो ऋणात्मक होगा। सेम इसी प्रकार y का आड़ी लाइन से ऊपर चले जाए तो y धनात्मक होगा, और आड़ी लाइन जो है उसके नीचे आ जाए, क्षैतिज रेखा के नीचे आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर ये पहला वाला जो भाग हम बताए हैं इसको प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है। ये देखिए दाईं ओर जो ऊपर में है, ठीक है, इसको प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है, इसको द्वितीय कहा जाता है, और इसको तृतीय कहा जाता है, और ये चौथा चतुर्थांश है। तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि बिंदु जो है कौन से चतुर्थांश में है। अब देखिए प्रथम चतुर्थांश में y भी धनात्मक है, ये देखो y भी धनात्मक है, x भी धनात्मक है, दोनों का चिन्ह अगर धनात्मक है, दोनों धनात्मक में है, तो वह प्रथम चतुर्थांश में होगा। उसकी स्थिति कहां होगी? प्रथम चतुर्थांश में। अगर 2 बिंदु दिया गया है, पहला बिंदु x का रहता है, दूसरा बिंदु y का रहता है, अगर 2 बिंदु दिया है तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक होगा। दोनों क्या होगा? धनात्मक होगा।
अब द्वितीय चतुर्थांश में देख लीजिए एक बार, आप लोग देखते जाइए ध्यानपूर्वक। द्वितीय में क्या हो रहा है, ये देखिए इतना भाग, मतलब y क्या है धनात्मक और x क्या है ऋणात्मक। अर्थात जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x को लिखते हैं, उसके बाद y। दो मान दिया रहेगा, दो संख्या में से अगर पहले संख्या ऋणात्मक और दूसरे संख्या धनात्मक है, पहले संख्या ऋणात्मक और दूसरे संख्या धनात्मक है। क्यों पहली संख्या ऋणात्मक? क्योंकि निर्देश तल में जब लिखते हैं तो पहले x को लिखते हैं, उसके बाद y को लिखेंगे। ठीक है, तो पहले ऋणात्मक आएगा, उसके बाद धनात्मक आएगा, तो हम स्पष्ट रूप से जान लेंगे कि ये द्वितीय चतुर्थांश है। कौन सा चतुर्थांश है? द्वितीय चतुर्थांश है। अब तृतीय में जाइए, ये देखिए तृतीय में x डेश वाला है और ये y डेश वाला है। ये देखिए तृतीय में क्या हो रहा है, यहाँ दोनों ऋणात्मक है। ये देखिए x भी ऋणात्मक, y भी ऋणात्मक। अगर दो बिंदु दिया गया है, निर्देशांक दिया गया है, दोनों अगर ऋणात्मक है तो वह तृतीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, दोनों ऋणात्मक है तो वह तृतीय चतुर्थांश में होगा। अब चौथे में देखिए x जो है धनात्मक है, y ऋणात्मक है। क्योंकि जब हम निर्देशांक को लिखते हैं तो सबसे पहले x को लिखते हैं, उसके बाद y को लिखते हैं, तो पहले धन वाला मान रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। चलिए मैं यहाँ प्रश्नावली में तो है ही, उससे हम और क्लियर देखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है ना, 3 लिख दिया, 2 लिखा और ऋण 5 लिखा। आप बता सकते हैं कौन से चतुर्थांश में है ना? 2 और ऋण 5 लिखने से आप बता सकते हैं कि कौन से चतुर्थांश में है। तो देखिए इसको पहचानना कैसे है। सबसे पहले हम x, ये x का निर्देशांक है, किसका है? x का। और ये किसका है? y का है। तो x का 2 कहां पर है? ये है x का 2। x का ऋण 2 बोलता तो यहां पर है, x का 2 यहां पर है। ये तो यहां तक पता हो गया। दूसरा y का ऋण 5। अब देखिए y का इधर धन 5 है, धनात्मक मान है ना? आड़ी लाइन के ऊपर धनात्मक y का और आड़ी लाइन के नीचे क्षैतिज रेखा के नीचे ऋणात्मक है, तो ये ऋण 5 यहां पर है। ये देखिए x का 2 और y का ऋण 5 जब मिलाते हैं तो यहां पर आ रहा है बिंदु। और कौन सी चतुर्थांश है ये? चौथे चतुर्थांश है, जिसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। इस प्रकार से किसी निर्देश तल को, कार्तीय तल को 4 चतुर्थांश में बांटा गया है और इसमें ऋणात्मक धनात्मक उसके जो मान है उससे हम चतुर्थांश को कंफर्म कर पाते हैं कि ये कौन से चतुर्थांश में ये बिंदु है। चलिए सीधे सीधे हम प्रश्नावली में चलते हैं। और हमारे इस कालखंड में आदरणीय नागपुरी सर जी, साहू सर जी और जितने भी सर लोग जुड़े हैं, बीके साहू सर जी, आप सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये हो गया एक निर्देश तल, कार्तीय तल कहा जाता है। और कार्तीय तल क्या है? ये एक द्विविमीय ज्यामिति है जिस पर किसी सूचना को, किसी जानकारी को सांकेतिक रूप से अभिव्यक्त करते हैं। और इस प्रकार से प्रदर्शित करना ये क्या कहलाता है? द्विविमीय आकृति में किसी मान को, किसी सूचना को प्रदर्शित करना आरेख कहलाता है। आरेख के अंतर्गत हम देख रहे हैं जिसमें एक्स एक्स डैश जो है वो क्षैतिज रेखा है और या क्षैतिज अक्ष है, वाई वाई डैश जो है ऊर्ध्वाधर अक्ष है। दोनों अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है और वहां का जो निर्देशांक है मूल बिंदु का वो 0 0 होता है। ठीक है, पुनः बता दूं मैं, अगर हम इधर चले, दाई ओर चले, 0 से x है ना, इधर x का मान धनात्मक होता है ना, और इधर हम बाई ओर चले मूल बिंदु से x डैश की ओर तो x का मान ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार ऊपर चले 0 से y की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में चले तो y का जो मान है ना, वो क्या होता है? धनात्मक होता है। और नीचे आ जाए तो ऋणात्मक होता है। किसी निर्देशांक को, किसी बिंदु को जब बताते हैं पोजीशन को, तो सबसे पहले x के निर्देशांक लिखा जाता है
उसके बाद y के निर्देशांक लिखते हैं, x के बाद y के लिखते हैं। ठीक है, ये जाता है, ये देखिए प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। मतलब किसी तल को 4 समान भागों में बांटा गया है। अब देखिए प्रथम चतुर्थांश में x और y आता है, इसका क्या तात्पर्य है? देखिए पहले हम किसको लिखते हैं? x, दूसरे नंबर में y को सभी में लिखा जाता है। x और y का तात्पर्य ये है दोनों धनात्मक होता है। ये देखिए x भी धनात्मक, y भी धनात्मक। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे में क्या होगा? y धनात्मक है और x ऋणात्मक है, लेकिन x को पहले लिखेंगे। ये देखिए इस प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, है ना, थोड़ा फर्स्ट ली, उसके बाद हम प्रश्नावली में जाते हैं। अब तृतीय में देखिए तीसरे चतुर्थांश, ये x और ये y। पहले किसको लिखना है? x को। x क्या है? ऋणात्मक, इसलिए ऋण x। y क्या है? y भी ऋणात्मक है, इसलिए ऋण y। अगर दोनों ऋणात्मक है तो तृतीय चतुर्थांश है, दोनों धनात्मक है तो प्रथम चतुर्थांश है। अब देखिए चतुर्थ में क्या होगा? चतुर्थ में, है ना, चतुर्थ में क्या होगा? ये देखिए x जो है धनात्मक है, y ऋणात्मक है, तो x को पहले लिखते हैं, ये धनात्मक है, y ऋणात्मक है तो ऋण y। ठीक है, चलिए प्रश्नावली की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें खाने होते हैं, मैं पुनः बता दूं, ये खाने जो है छोटे छोटे, इसमें 10 खाने और होते हैं। ये 10 mm होता है, मिलीमीटर, और 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। कुछ बिंदु दिया है, इसको ग्राफ में बताना है। जैसे 2 5 दिया है, ऋण 3 4, 1 ऋण 1, ऋण 3 4, 1 ऋण 1, और ऋण 2, ऋण 3 ऋण 2, ये ग्राफ में दिया गया है। और एक है 0 6। ठीक है, इसको ग्राफ में बताना है ये कहां कहां पर है। चलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको किस प्रकार से बनाते हैं, यानी हल करके मैं यहां पर लिख देता हूं। दिए गए निर्देशांक है ना, दिए गए निर्देशांक क्या है? 2 और 5 है। ठीक है, तो यहां पर स्पष्ट रूप से बता देंगे x का निर्देशांक, है ना, या x अक्ष कह सकते हैं, का निर्देशांक x का कितना है? 2 है ना। जो प्रारंभ में मिलेगा वो x का रहेगा, और बाद में जो सेकंड नंबर रहेगा वो किसका रहेगा? y का रहेगा। y का कितना है? 5 है। तो x में हम 2 देखते हैं, कहां पर है आप बता सकते हैं आप लोग, है ना। देखिए x का 2 कहां पर है? कौन सी बिंदु जो है x के 2 को बताता है ना? ये 1 2, और यहाँ भी ऋण 1 ऋण 2 है, तो धनात्मक मान देखना है, तो x का 2 यहाँ पर है। ठीक है, और y का 5 ये देखिए यहाँ पर है, लास्ट इधर हम बनाए उसी हिसाब से। तो दोनों को मिलाइए, देखिए y का 5 और x का 2, दोनों को जब मिलाते हैं तो ये वाला जो बिंदु दिख रहा है ना, ये है ना, ये दिख रहा है ना। चलिए अब देख सकते हैं आप लोग, x का 2 और y का 5, तो यहां पर बन रहा है इसकी पोजीशन, है ना। तो 2 और 5 कहां पर है? यहां पर आप लिख सकते हैं 2,5। ठीक है, 5 मतलब 2 जो है x का है और y का 5, पहले नंबर में जो आएगा वो x का रहेगा। चलिए इसी प्रकार अगला ऋण 3 और 4, तो यहां पर निर्देशांक जो है ऋण 3 और 4 हो गया है। ये देखिए यहाँ पर ऋण 3 और 4 है ना, ऋण 3 है और 4 है। तो x का जो पहले नंबर में आता है स्टार्ट में, वो किसका रहता है? x का। x अक्ष का है ऋण 3 है, y का है 4 है। अब देखिए x का ऋण 3 कहां पर है? x का ऋणात्मक मान किस दिशा में है? इधर तो x का धनात्मक है, x का ऋणात्मक इस दिशा में है। ठीक है, मतलब 0 से कौन सी ओर? बाईं ओर। ठीक है, तो ऋण 3 क्या हो गया? ऋण 3। अब y का 4 है, मतलब y का धनात्मक, है ना, y का ऋण 4 नहीं है, y का 4 लिखा है, उसका जो मान है, तो 4 जो है वो किसमें है? धनात्मक में है।
है ना, ऋण 3 और y का 4 ये हो गया। अब दोनों का जब मिलेगा तो यहाँ पर आएगा, ये देखिए, ठीक है, ऋण 3 और 4, ये देखिए ना, इस प्रकार से बन रहा है। उसका जो स्थिति पोजीशन यहाँ पर है, बिंदु की स्थिति यहाँ पर है, ऋण 3 और 4, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कोष्टक में ऋण 3 और 4, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पोजीशन निकालना है, आप लोग ये इसको आराम से बना सकते हैं। अब एक और ऋण एक, है ना, इसके बाद है अगला एक और ऋण एक, एक है और ऋण एक है। एक और ऋण एक का मतलब क्या हुआ, x का एक है, y का ऋण एक है। जो पहले नंबर में आएगा वो x का रहता है मान, और जो दूसरे नंबर में आता है वो y का रहता है। तो x का एक कहाँ पर है ना, ये और पुनः आ गए हम लोग, x का एक है ये, है ना, संख्यात्मक मान एक जो है यहाँ पर x का ये है, और y का ऋण एक, तो y का ऋण एक कौन सा है, ये देखिए y इधर धनात्मक है, क्षैतिज रेखा के ऊपर y का धनात्मक मान है और क्षैतिज रेखा के नीचे y का ऋणात्मक मान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बिंदु आएगा, ये देखिए एक और ऋण एक यहीं पर आ रहा है, इसको एक कामा ऋण एक कहेंगे, ठीक है, क्लियर है, ये एक x का और y का ऋण एक, ठीक है। चलिए अगला ऋण 3 और ऋण 2, है ना, ऋण 3 और ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 2, तो x अक्ष का क्या है यहाँ पर ऋण 3, है ना, दोनों ऋणात्मक है, और y अक्ष का क्या है, जो मान है संख्यात्मक मान ऋण 2। ये देखिए, यदि ब्रैकेट में कोई निर्देशांक है, ऋण 3 और ऋण 2 दिया है, तो पहले जो आता है वो x का रहता है ना, पहले जो लिखा जाता है निर्देशांक में x अक्ष का रहता है, और जो बाद में लिखते हैं, ठीक है, तो x का है ऋण 3, y का है ऋण 2, तो x का ऋण 3 किधर है ना, इसको आप सावधानी से देखेंगे। जो क्षैतिज अक्ष है वो x रहता है, और जो ऊर्ध्वाधर रहता है खड़ी लाइन, है ना, वो किसका रहता है, y का रहता है। तो x का ऋणात्मक मान, ये तो धनात्मक है, इधर ऋणात्मक है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ये हो गया x का ऋण 3, यहाँ पर आया है। अब y का ऋण 2, y कौन सा है, जो ऋणात्मक है, इधर धनात्मक है, इधर ऋणात्मक है, ये ऋण 2 है, x 3 है, y ऋण 2 है, दोनों को जब मिलाते हैं, ये देखिए इधर से दोनों को आगे बढ़ाते जाइए, इसको आगे बढ़ाए, इसको भी आगे बढ़ाए, तो कहां पर मिल रही है, ये यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ये जो पोजीशन है ऋण 3 और ऋण 2 का है ना, ऋण 3 और ऋण 2 का है। इसको आप इस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे ना, ऋण 2 ऋण 3 नहीं बोलेंगे, पहले किसको लिया जाता है, x को, ऋण 3 और उसके बाद ऋण 2, ठीक है। इसके अलावा एक अगला जो प्रश्न है, 0 और 6 लिखा है, ये देखिए, ये 0 और 6, इसका क्या कंडीशन है, देखिए यहाँ पर, तो x में क्या है, x में 0 है, फिर y में क्या है, y में 6 है। अब देखिए x में 0 मतलब हो गया बीच में ही है वो, है ना, किसी का भी 0 आ जाए ये मूल बिंदु में आ जाता है, ठीक है। तो x का 0 हो गया मूल बिंदु में, और y अक्ष में 6 है, तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 तक बनाया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, है ना, 5 तक बना है, इसको आगे और बढ़ा के हम 6 तक कर सकते हैं। आपके पास इसको करने के लिए ग्राफ पेपर चाहिए, है ना, ग्राफ पेपर के माध्यम से आप लोग इसको बनाएंगे, या ग्राफ पेपर नहीं है तो आप माप लेकर स्केल से आप कॉपी में पन्नों में, है ना, ग्राफ पेपर की व्यवस्था नहीं है तो, लेकिन ग्राफ पेपर ले लेंगे ना, तो उससे एक बार देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से वो बना रहता है, ठीक है। तो आगे 6 है इधर इसी लाइन में, यहां पर मान के चलो 5 के बाद क्या आएगा, 6। अब बताइए यहाँ x का 0 है और y का 6 है ना, x का स्थिति जो है 0 है और y का 6 है, तो कहीं बीच में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसी लाइन में जाएगा, मतलब एक अक्ष में चला जा रहा है, इसी को कह सकते हैं y अक्ष में। इसका जो पोजीशन है वो किस पर है, y अक्ष पर है। और एक चीज और बता दूं,
जैसे आपको पूछा जाए ऋण 3 और ऋण 2 की स्थिति बताइए ग्राफ पेपर में, स्थिति आपने बता दिया, ऋण 3 और ऋण 2 की स्थिति यहाँ पर है। अब आपको पूछा जाएगा ये कौन से चतुर्थांश में है, ठीक है, ये पूछा जाता है कौन से चतुर्थांश में है ना। तो कौन से चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। दोनों ऋणात्मक हो, ये तीसरा नंबर का चतुर्थांश है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। एक निर्देश तल को 4 समान भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला निर्देशांक है ना जो एक्स अक्ष का लिखते हैं, उसके बाद दूसरे को जो लिखते हैं वो रहता है वाई का रहता है, ठीक है। तो जो प्रथम जो चतुर्थांश है वो यहाँ पर है, ये देखिए दोनों धनात्मक, ठीक है। और आपको पूछा जाए ऋण 3 और ऋण 4 है ना, ऋण 3 और 4 कौन से चतुर्थांश में, तो निकाल ही लिए हैं आप, है ना। पहले स्थिति निकाल लो, फिर चतुर्थांश को हम देख के बता सकते हैं। चलिए अगला, तो इसका जो आएगा उत्तर आएगा ये वाला, देखिए 0 और 6, ये अक्ष में बनेगा बस, जहां 6 है वाय का वहीं पर उसकी स्थिति है 0 6, जहां पर 6 मिलेगा, 6 में 5 तक बनाया हूं ग्राफ को, जो 6 है वहीं पर आप गोला लगाएंगे और वही लिखेंगे 0, 6, और ये कोई चतुर्थांश में नहीं है, ये वाय अक्ष में है। इस बिंदु की स्थिति क्या है, वाय अक्ष में है। चलिए अगला, ऋण 3 और 0, इसी प्रकार और उदाहरण है ऋण 3 और 0 है, तब इसको क्या बताएं, है ना। तो एक्स अक्ष में कितना है, जो प्रथम आता है चतुर्थांश, जो निर्देशांक दिए रहते हैं, जिसको पहला लिखते हैं वो कौन से अक्ष में रहता है, एक्स में रहता है, और जो सेकंड में जो लिखते हैं वो किस में रहते हैं, वाय अक्ष में रहते हैं। तो एक्स अक्ष का मान ऋण 3 है, वाय अक्ष का मान 0 है। देखिए एक्स का ऋण 3 कहाँ है, देख लीजिए पहले, ये हो गया एक्स का ऋण 3, अब वाय 0 है, तो 0 मतलब मूल बिंदु में आ गया, यहां पर है। तो इसकी स्थिति कहाँ होगी, हम किसी चतुर्थांश में इस प्रकार की स्थिति को नहीं बता पाएंगे। ध्यान रखना, जब भी दिए गए निर्देशांक में अगर कोई एक अक्ष का मान 0 है तो वो उसके अक्ष में ही आता है, चतुर्थांश में नहीं आता, अक्ष में आता है। जैसे अभी ऋण 3 और 0 है, तो यहां पर है इसका पोजीशन, ये देखो यहां पर आप सोच रहे होंगे ऋण 3 और 0 कहाँ है, तो ये अक्ष में ही है, एक्स डैश वाला जो अक्ष है वो एक्स डैश है ना, एक्स अक्ष के अंतर्गत है, तो यहां लिखेंगे ऋण 3 और 0, ठीक है, यहां पर है। चलिए अगला, 0 और ऋण 4 कहां पर है, अब आप लोग यहां पर बताएंगे 0 और ऋण 4 कहां पर है। तो 0 किस में आएगा, अब यहाँ मैं नहीं लिखता, उसको आप लोग बताएंगे, है ना, तर्क लगाइए। 0 जो है, जो पहले नंबर में लिखते हैं वो एक्स अक्ष का रहता है, एक्स 0 है, और वाय का मान है ऋण 4। तो देखिए एक्स 0 और वाय ऋण 4, तो 0 को नहीं लेना है ना, ध्यान दीजिए, 0 मतलब नथिंग, कुछ नहीं है, उसकी पोजीशन केवल किस पर है, वाय पर है। तो यहां पर आएगा 0 और ऋण 4, वाय का ऋणात्मक और एक्स का 0, ठीक है। तो कौन से चतुर्थांश में है पूछा गया, तो क्या बताएंगे, ये कोई चतुर्थांश में नहीं है, ये वाय का वाय डैश जो अक्ष है, ऋणात्मक अक्ष, वहां पर इसकी स्थिति है बिंदु की, ठीक है। चतुर्थांश में नहीं लेंगे उसको, उसके अक्ष में बताया जाएगा। चलिए अगला, अब अगले जो प्रश्न है उसमें स्पेशल तौर पे पूछा गया है कि किस चतुर्थांश में है। देखिए आप लोग सावधानी से देखेंगे और बताएंगे कि किस चतुर्थांश में है, ठीक है। 2 और ऋण 2, ये देखिए 2 और ऋण 2 एक निर्देशांक दिया गया है, इसको पूछा गया है कौन से चतुर्थांश में है, तो जरूर लिख लें। एक्स अक्ष जो है उसका मान कितना है, जरूर एक बार निकाल लें। एक्स अक्ष का कितना है, 2 है, और वाई अक्ष की जो पोजीशन है ना, उसके लिए संख्यात्मक मान कितने दिए हैं, ऋण 2 दिए हैं। अब यहां से देख लीजिए ये कौन से चतुर्थांश में है, पोजीशन तो बताओ या ना बताओ, लेकिन चतुर्थांश जरूर बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स अक्ष का 2 कहां पर है, आप लोग बताइएगा, यहाँ 2 कहां पर है, किधर है, राइट में है कि लेफ्ट में है, किधर ले, 2 कहां है एक्स का,
ठीक है, तो ये देखिए 0 1 2 3 है ना, धनात्मक मान, 2 कहने से धन 2, धनात्मक मान। तो x का 2 यहाँ पर है, y का ऋण 2 कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है, कहाँ ले, बताइए आप लोग, कोई उत्तर दीजिए। x का मान 2 है, y का ऋण 2 लिखा है, तो किधर ले, इस तरफ ले कि इस तरफ ले, नीचे ले, कहाँ ले? पर हाँ, और अटेम्प्ट कीजिए आप लोग, है ना, और प्रयास कीजिए, थोड़ा ऊपर नहीं आएगा, ऋणात्मक मान है ना, x का 2 है और y का ऋण 2 है, तो देखिए y का ऋण 2 ये वाला है, ये देखिए, है ना, तो ऊपर धनात्मक मान है, नीचे ऋणात्मक मान है, ये देखिए ये ऋण 2 है, तो देखिए y का 2, x का 2, y का ऋण 2, अब दोनों को जब मिलाते हैं, इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर मिलता है, ये देखो, ये बिंदु पर, ठीक है, x 2 y ऋण 2, ठीक है, चाहे तो एक बार इसमें पोजीशन भी आप लिख सकते हैं। अब ये कौन से चतुर्थांश में है, ये पूछा गया है, आप ढूंढ तो लिए कि कहां पर है, अब कौन से चतुर्थांश है, बताइए, ये कौन सा चतुर्थांश, कौन सा चतुर्थांश बताया हूं मैं इसको, ये चतुर्थ चतुर्थांश है, चौथे नंबर का चतुर्थांश कहा जाता है इसको। हम किसी को भी पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं कहेंगे, इसके लिए एक मानक नियम बना दिया गया है। पहला चतुर्थांश जो है ये है, आई लाइन की जो ऊपर है ना, दाईं ओर, ये वाला भाग, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय है, और अभी जो देख रहे हैं 2 और ऋण 2 की स्थिति, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। इसका उत्तर रहेगा चतुर्थ चतुर्थांश, क्या रहेगा, चतुर्थ चतुर्थांश। चलिए अगला, ऋण 4 और 4, ऋण 4 और 4, अब 4 कितना है, ऋण 4 और 4, तो x अक्ष का क्या है, जो पहले रहता है ऋण 4, और y अक्ष का क्या है, वेल यहाँ पर जो दिया गया है संख्यात्मक मान 4 है, तो x अक्ष में ऋण 4 कहां पर है, तो x जिसको x डैश बोलते हैं, वो x डैश है ना, x अक्ष ही है जिसका ऋणात्मक वैल्यू है, तो ऋण 4 यहाँ पर है, और y का धन 4, मतलब 4 लिखा है, मतलब धन 4, ये देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर पोजीशन बन रहा है, यहाँ पर ये देखिए ऋण 4 x का, y का 4, तो यहाँ पर बन रहा है, तो ये कौन सा चतुर्थांश है, ये जो चतुर्थांश है वो कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, कौन से चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है। चलिए अगला, और उदाहरण दिया है यहाँ पर, ऋण 5 और ऋण 4 दोनों ऋणात्मक है, ऋण 5 और ऋण 4, ऋण 4, ठीक है, तो यहाँ भी x अक्ष में कितना दिया है इसका मान, x अक्ष में जो प्रथम है वो x तक रहता है वैल्यू, और y अक्ष का निर्देशांक कितना है, ऋण 4 है। अब यहाँ पर बताइए x का ऋण 5 है ना, कहाँ पर है, x का धनात्मक मान है, x का ऋणात्मक मान है, ये ऋण 5 हो गया x का। अब y का ऋण 4, y का धनात्मक मान ऊपर है, y का ऋणात्मक मान नीचे है, y का ऋण 4, ये देखिए ऋण 4, और x का ऋण 5, तो यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं ऋण 5 कामा ऋण 4, कामा लगा के इस प्रकार से लिखा जाता है ब्रैकेट में, कोष्टक में निर्देशांक को, जिससे स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाता है कि जो पहले जो लिखा जाता है वो x अक्ष की स्थिति है, और जो दूसरे नंबर में जो संख्यात्मक मान रहते हैं वो y अक्ष की स्थिति है, दोनों को है ना। तो ऋण 5 और ऋण 4 की पोजीशन जो है यहाँ पर है, बिंदु यहाँ पर है, ऋण 5 ऋणात्मक मान है ना, और ऋण 4 भी दोनों ऋणात्मक है, और दोनों जब ऋणात्मक आ जाता है, देख के भी बता सकते हैं, जब दोनों मान ऋणात्मक है तो वो तृतीय चतुर्थांश में आता है। अब इसका नंबर पूछा जाएगा कि कौन से चतुर्थांश में है, तो ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में है। अगला है 2 और 0 लिखा है, तो जब 0 दिया रहता है तो चतुर्थांश में ना जाकर उस अक्ष में जाता है, जैसे 2 और 0 दिया है,
है ना, एक मान दिया है 2 और एक दिया है 0 दिया है। तो x का क्या है, x अक्ष का 2 है उसका संख्यात्मक मान, और y का 0 है। ठीक है, तो x में 2 कहां पर है ना, धनात्मक मान ये 2 है। अब y का 0 मतलब वो तो y तो 0 हो गया ऑलरेडी, इसमें एक मूल बिंदु में आ गया है ना, तो सीधा सीधा 2 जो है एक जगह यहाँ पर बताएंगे बस, ये वाला पार्ट ये देखिए। ठीक है, ये जो मान है वो यहाँ पर पूछा जाएगा ये कौन से अक्ष में है, कौन से चतुर्थांश में है, तो ये तो केवल x अक्ष में है, जिसको OX अक्ष भी कर सकते हैं, या x अक्ष है उस पर यह जो बिंदु है वो है, बिंदु की स्थिति x अक्ष पर है। ठीक है, ये किसी चतुर्थांश में नहीं है। अगला है 5 और 4 दिया है, 5 और 4 है ना, 5 और 4, तो x अक्ष पर क्या है, कौन सी बिंदु है, 5 है उसका संख्यात्मक मान, और y अक्ष पर है 4 है, तो दोनों मान धनात्मक है। तो x का धनात्मक मान है ना, हम जानते ही हैं मूल बिंदु से उसकी दाईं ओर है, ये धनात्मक मान है, x का 5 है, और y का धनात्मक मान क्षैतिज रेखा के ऊपर। ठीक है, y का धनात्मक मान और क्षैतिज रेखा, क्षैतिज मतलब आड़ी लाइन है ना, आड़ी लाइन को क्षैतिज कहते हैं, खड़ी लाइन को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे जो है वो ऋणात्मक होते हैं, चूंकि दोनों धनात्मक है तो 5 की पोजीशन तो पहले हम लेंगे, 5 जो है पहले जो लिखते हैं वो x में आता है, फिर 4 है तो 4 यहाँ पर है, ये देखिए, तो 4 और 5 को मिलाने वाली है ना एक जो बिंदु है इसकी पोजीशन यहाँ पर है, और इसको लिख सकते हैं 5,4 है ना। जब भी लिखेंगे तो 4,5 किसको, x को लिखते हैं, उसके बाद y को लिखते हैं, तो 5,4 होगा ब्रैकेट में। ठीक है, इसी प्रकार 0 वाला भी दिया है, इसको भी हम बना सकते हैं, और कुछ और प्रश्न दिया है जिसका मतलब पोजीशन बताना है, सरल रेखा से संबंधित भी कुछ प्रश्न है। और कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, क्षैतिज निर्देश अक्ष जो है, मैं पुनः बता दूं, x से x डैश जो है वो क्षैतिज निर्देश अक्ष है, y से y डैश जो है ऊर्ध्वाधर निर्देश अक्ष है। तल को, इस जो तल है ना, द्विविमीय तल है ना, 2 डायमेंशन है, इसका अस्तित्व नहीं है, इसको कार्तीय तल या निर्देश तल कहा जाता है। इसका आविष्कार गणितज्ञ रेने डेकार्त ने किया। ठीक है, इस तल को 4 चतुर्थांश में बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, और जो दोनों अक्ष जो है जहां पर मिलती है ना, ये बीच, इसको मूल बिंदु कहा जाता है। 0-0 स्थिति होती है, अगर यहाँ की पोजीशन पूछा जाए तो दोनों 0-0 रहेगा, है ना, 0-0 होती है। प्रथम चतुर्थांश में दोनों जो संख्यात्मक मान है वो धनात्मक होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में y का धनात्मक और x का ऋणात्मक होता है, अर्थात पहले ऋणात्मक आएगा और बाद में धनात्मक, अगर ब्रैकेट में लिखें तो द्वितीय चतुर्थांश का है। तृतीय चतुर्थांश में x ऋणात्मक y भी ऋणात्मक, दोनों मान ऋणात्मक होते हैं, तो वह तृतीय चतुर्थांश कहलाता है। और ये देखिए ये वाला चतुर्थ चतुर्थांश में x धनात्मक, ये देखिए x यहाँ पर क्या है, धनात्मक, और y ऋणात्मक होते हैं, तो वह चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। और ये जो खाने होते हैं, इसमें छोटे छोटे 10 लाइन और होते हैं, 10 खाने कहा जाता है, छोटे खाने। तो ये जो है एक खाने, छोटे खाने जो है 1 mm का रहता है, और एक खाना को ले लिया जाए इतना, यहाँ से यहाँ तक 10 खाने, तो 10 mm 10 मिलीमीटर होते हैं, और 10 मिलीमीटर बराबर होते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्थात ये जो हम माप दिए हैं ना 1 2 3 4, वो किसमें है, सेंटीमीटर में।